अब किशोरी जी बैठ गई। ठाकुर जी बोले, हाँ सुनो रही सबरी, धक्का लगाओ नाव में बीच में कर दो, फिर मैं छोड़े आऊंगा इन्हें पल्ली पर, तो तुम आती रही हो अपने आप। सब सखियां अपने घर के दूध दही मक्खन आदि बेकवे के काजे यमुना पार गई हैं। और यमुना पार जब गई तो वहां आज कोई खरीदवे वारो नहीं मिलो, ऐसी कोई मिलो नहीं। खूब दूर दूर तक घूम आई। और आज एक और लीला भई कि किशोरी जी संग गई। श्री जी हमेशा साथ ना है जामे, श्री जी को आवश्यकता ही नहीं है दान करवे की, उनके घर तो भैया राजा की लाली हैं, लेकिन कभी कभी सखियन के साथ सुख लेवे के काजे। और सबसे बड़ी बात, श्याम सुंदर मिलेंगे यहाँ हमारे श्री जी जामे, तो जब भी श्री जी जामे तो सखियन को एक चिंता बनी रहे कि कैसे वो करके दही बिके बिके नहीं बिके, शाम एवे ते पहले जल्दी आनो है लौट कर श्री जी साथ में। ऐसे ही शाम घटा छान लगी सब जगह से। ललिता विशाखा बोली, भैया आप दही तो बिको नहीं है, दूध घी आदि सब हमारो रह गए हो, अब चलो वापस चले, शाम है रही है और कीर्ति मैया वृषभानु बाबा बहुत डांटेंगे, जल्दी चलो। वापस जाने के लिए तैयार भये। जैसे ही जमुना जी के तट पर आए तो या तट पे तो सुनसान हो ही हो, पल्ले तट पे भी कोई नाविक नहीं, कोई मल्हा नहीं, नाव चलावे वारो। एक सुंदर सेज पर बिठा दिए और बिठा करके श्री जी को बोले, आप प्रतीक्षा करो, हम देख क्या में कोई नाव मिल जाए तो। ललिता विशाखा दूर दूर तक देखें, कहीं कोई नाविक नहीं मिले, इतनी चिंता। श्री जी की लीला में कोई भी अगर रुकावट आ रही हो तो ठाकुर जी को रोंगटे खड़े हैं लगे। ठाकुर जी को पता चल जाए श्री जी को कोई दिक्कत है। मानो श्री जी को मन है लगे कि भाई शाम घन बरसे, ये मेघ बरसने चाहिए तो मेघ बरसते हैं। श्री जी को मन हो कि धूप निकले, सर्दी ज्यादा है रही तो धूप निकलेगी। ठाकुर जी श्री जी के मन की इच्छा पूरी करने में तत्पर रहते हैं हमेशा। ठाकुर जी बोले, श्री जी को कोई आवश्यकता है? इतने में ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके देखो तो कहा पायो कि पल्ली पार श्यामाजू बैठी हैं बड़ी निराश हताश, और सब सखियां ढूंढ रही हैं कोई नाविक मिल जाए तो नदी पार करें, जमुना जी पार करें। इतने में ठाकुर जी ने अपनी छोटी सी नाव निकाली। कितनी बड़ी नाव होएगी कि बस लाला और लाडली जी बैठ सकें, इतनी बड़ी नाव है, छोटी सी। और छोटी सी नाव लेकर के मतवाले ठाकुर जी कूद पड़े जमुना जी में, और महाराज नाचते गाते भय चला रहे हैं अपनी नाव। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। कितनी बड़ी बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं नैया में हम हैं और हम में संसार। नैया लेकर के ठाकुर जी मचल मचल करके कभी इधर को झुके इधर को झुके, कभी पतवार उठा के नाचन लगे, कभी कान पे हाथ धर के जोर जोर से गावे। ललिता विशाखा ने जैसी देखी, और एक नाव आ रही है छोटी सी सामने से, कौन रहे हो है ये दिख नहीं रहे हो। और दूसरे ऊपर से ठाकुर जी ने एक रूप बदल के और आए अपनो। आज ने एक अलग सो ठाकुर जी रूप बदल बदल के छद्म वेश धारण करके आते हैं श्री जी से मिलने। एक तो शाम ऊपर से रूप बदले तो पता नहीं चल रही है। दूर से सब सखी ने देखी और दूर ते ही बुलाने लगी, ओ मलाके, ओ नाप बारे इतकुआ। ठाकुर जी नाच रहे थे, जोर जोर से चिल्लाई, अरे सुनना रोका, नहीं जल्दी सुन ले, ओ मलाके इतकुआ। ठाकुर जी बोले, हम नंद के छोरा, हमको मलाको कौन बोल रहा है? कौन ने कही मलाको? नंद जी को छोरा ब्रजराज कुंवर कन्हैया, मुझको मला को बोल रहे। ठाकुर जी बोले, तू मला की? ललिता विशाखा बोली, जे का बोल लो भैया, नाव ले जाए यहाँ पे, हमें पार कराए दे। ठाकुर जी बोले, पहले तो सम्मान से बात कर, हम मला के ना आए, नंद जी के छोरा आए, और जे नाव हमारे पिताजी ने हमारे काज बना के दी है, कोई यात्री ने पार करावे वारो मेरो काम नहीं है। जब मेरो मन होवे या मैं बैठ के अकेलो ही यमुना जी में भ्रमण करूं, बोल रही है ज्यादा। ललिता जी बोली, अरे जी तो बुरो मान गो भैया। बोली, प्रेम से बात करो, देखो दूर दूर तक नाव नहीं मिल रही है एक भी, श्री जी को पार पहुंचानो, शाम है गई है, कीर्ति मैया डांटेंगी। ललिता जी प्रेम से, ओ मला के इतकुआ जा। ठाकुर जी बोले, यो कह, ओ नंद के इतकुआ, तब आऊंगो। कई नंद के, ओ यशोदा के इतकू आजा। ठाकुर जी धीमे धीमे अपनी नाव लेकर के पहुंचे। क्या बात है, काई को बुलायो मैं बताओ।
बोले भैया हम सब सखी दही बेकवे के काजे आई हैं और हमारी तो चिंता नहीं है, हम तो कैसे पहुंच जाती, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेती, पर हमारे साथ में कीर्ति किशोरी वृषभानु जी की लाली श्री राधा रानी नाम सुनते ही आंख खुल गई, कान खड़े हो गए, उठ बैठे। बरसाने वाले वो भानु बाबा की लाली? बोले हाँ। कहाँ है? पीछे बैठी हैं। हाँ तो उन्हें भेज दो, उन्हें बैठा दो, ले जाऊंगा, पार कर दूंगा उन्हें। ललता विशाखा बोली हम और हैं संग में। ठाकुर जी बोले मेरी नैया देखी तुमने नेक सी, या मैं बैठा हूं बच्ची कुछ जगह में, वो किशोरी जी बैठ जाएंगी, तुम्हें कहां बैठाऊंगा, ऐसी धाम धुल्ला सी मोटी मोटी डूब जाएगी मेरी नाव। ललता विशाखा बोली एक तो तमीज से बात करम थे, बोले जैसा रूप तुम्हारा वैसे तो बोलूंगा। विशाखा जी बोली ललिता को किनारे ले जाके, बोले देख नाव तो छोटी है या मैं इतनी तो आना पाएंगी, लेकिन तुम कैसे करके श्री जी को या में बैठाओ, और जैसे ही आकी नाव आगे बढ़ेगी दौड़ के हम चढ़ जाएंगी, फिर बीच में आ जाएगी नाव, फिर कहां उतारे वो, और नेक दूर जाके यही धक्का दे देंगे, हम ले जाएंगी नाव। ललिता बोली नहीं ऐसा तो नहीं करेंगी, पर हाँ कूद जरूर जाएंगी नाव में, हम लटक जाएंगी सबरी। ललिता विशाखा बोली अच्छा नहीं ठाड़ो रे, हम आ रही हैं श्री जी को लेके। श्री जी के पास गए, हे किशोरी जी एक छोटी सी नाव मिल गई है, नाव चलावे वारो ने बोले ज्यादा है, ने थोड़ा सा बाकू सहन करना पड़ेगा पल्ली पार तक, लेकिन अभी और कोई चारो नहीं है, छोटी सी नाव है, आपको नेक श्रम होएगा, आप वहां में बैठ जाइयो, वो जैसे नाव लेके नेक भीतर जाएगा पीछे तो हम कूद पड़ेंगे। श्री जी बोली कूद जरूर जाइयो, कहीं पता चलिए अकेलो ही मुँह लेगो कहीं पे, फिर क्या होएगा। उन्हें आप वहां की चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। आहा जैसी किशोरी जी आई, ठाकुर जी तो ऐसे शर्मान लगे जैसे कोई रिश्ता वारे आ गए हों। शाखा जी देख कितनो इतरार हो, देख या कि मोह देख कैसो हंस रहा है नीची नजर कर करके। किशोरी जी जैसे ही आई, किशोरी जी बोली मोह तो या के हाव भाव बढ़िया लगना है रे, ये भैया नावे क्या कि कोई रिश्तेदार है, देखो कैसे शर्मा रहा है। बोले नेक सहेले हो, अभी कोई और उपचार तो है नहीं, बैठ जाओ नेक। किशोरी जी जैसे ही आने लगी नाव की ओर, ठाकुर रुको 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 रुको, छोटी सी मेरी नाव है, मैं ऐसे यहाँ में चढ़न नहीं दूंगा, पहले पाम दूंगा आपके। ललिता विशाखा बोली हम धो देंगे। बोले नहीं मुझ कोई पे भरोसा नहीं, मैं धोऊंगा। अरे भैया ये भानु जी की लाली हैं, इनकी आज तक हमने चर्चा ही सुनी है, ये मेरी नाव में बैठेंगी, पहले मैं इनके पाम धोऊंगा, पाम साफ करूंगा, बिल्कुल स्वच्छ जब हो जाएंगे तभी नाव में बैठ। ललिता जी बोली स्पर्श करवे की सोचियो भी मत। ठाकुर जी ने तुरंत पतवार उठाई अपनी नाव में, ठीक है तो फिर आती रही हूं, मैं जा रहा हूँ। विशाखा बोली नेक रुक जा यार, अभी मत बोले ऐसे यार, बुला ले यहीं पे। अच्छा आजा आजा, धोले 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 पाम धोले। ठाकुर जी फिर से नाव लेके आए, उतर करके आए, एक गड्ढा कियो और वहां में किशोरी जी के चरण पधरा दिए। बोली अब यहीं खड़ी रही हूं, मैं पाम धो लूं। ठाकुर जी अंजलि में जल भर के लावे और किशोरी जी के चरणन में डालें, अपने कोमल हस्त कमल से उनके चरणन को धो रहे हैं। ललिता जी कह रही हैं धीरे धीरे, जोड़ते नहीं। बोले मोह मत सिखा, चरण धो रहे हैं। ललिता जी बोली ये तो ऐसी मनमानी कर रहा हो भैया अपने आप ही, या तो राम अवतार में केवट ने मनमानी करी, या कृष्ण अवतार में ठाकुर जी केवट से ही सीख के आए हैं, अपने भक्त से ही सीख करके आज श्री जी पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और ठाकुर जी चरण धो रहे हैं। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, राधिका के चरण। बोले बताई तो ही हमने, हमें ना चढ़न देगो ये, आप या को हाथ पकड़ के चढ़ो, जैसे ही नौका नेक भीतर जाएगी। अब किशोरी जी बैठ गई। ठाकुर जी बोले हाँ सुनो रही सबरी, धक्का लगाओ नाव में बीच में कर दो, फिर मैं छोड़े आऊंगा इन्हें पल्ली पर, तो तुम आती रही हो अपने।